Assalamu alaikum students. Welcome to Hayat Khan Official. In this channel, we will tell you and teach you about the different concepts of science, for example, physics, chemistry, biology, mathematics, etc. The first lecture we have in physics is the Maxwell equation. Maxwell equation को हम आपको इस तरह से पढ़ाएंगे ताकि आप इसके concepts और derivation को अच्छी तरह से समझ ले और फिर आप अपने इम्तिहान वगैरह में एग्जाम वगैरह में बेहतर परफॉर्म कर सके। ठीक है, तो पहले हम इसके डेरिवेशन को देखेंगे। आखिर में जब हम फोर इक्वेशन डिराइव करेंगे तो इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ठीक है, पहले आप इसको डेरिवेशन को समझ ले। मैं आपको इसकी आसान तरीका बताता हूँ ताकि आप इसको आसानी से डिराइव कर सके। ठीक है, तो मैक्सवेल ने 4 इक्वेशन पेश किए हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए। इस पर हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, तो मैक्सवेल की जो पहली इक्वेशन है वो है डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। कॉन्सेप्ट को हम बाद में बताएंगे, पहले आप इसके डेरिवेशन को देखिए। ठीक है, तो इस इक्वेशन को हम गाउस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी कहते हैं। ध्यान से समझ ले, गाउस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, क्योंकि ये इक्वेशन गाउस लॉ का मॉडिफाइड फॉर्म है। ठीक है, तो इस इक्वेशन को डिराइव करने के लिए पहले हमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स आना चाहिए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? किसी सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड्स की कितनी लाइन पास होती है उसको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट ए। ई डॉट ए किसी इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी सरफेस एरिया से कितना पास होता है इसको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी सरफेस एरिया से कितनी पास होती है इसको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। अगर हम इस एरिया की छोटा सा पोर्शन ले, इस पर हम छोटा सा इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करें तो ये कुछ इस तरह का होगा। अगर हम इसको इस तरह लिखें कि डी फाई it will be equal to E dot ds if we will integrate E dot dA। अगर हम तो छोटा सा एरिया लिया, इस पर थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिया, तो फिर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, d phi electric flux it will be equal to E dot d। we can take it as a line integral because we will surfacely integrate। इसको हमने सरफेस से इंटीग्रेट किया। सरफेस से इंटीग्रेट क्या होता है? अगर हम इस ds को देखें, अगर हम इसको एक दफा डिफरेंशिएट करें तो ये हमें लेंथ देता है। अगर दो दफा डिफरेंशिएट करें तो हमें क्या देता है? ये हमें एरिया देता है। तो ये और ये बराबर है। ठीक है, तो हमने इसको इस इक्वेशन को जो हमने डिराइव किया यहाँ पर पुट किया, इसको हमने पहले इक्वेशन का नाम दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा, हमें गाउस लॉ की समझ आनी चाहिए। गाउस लॉ क्या होता है? गाउस लॉ की स्टेटमेंट ये है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम ऑफ द चार्ज इनक्लोज्ड इन अ क्लोज्ड सरफेस। ठीक है, तो गाउस लॉ हमारे पास बराबर होता है चार्ज इनक्लोज्ड 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम ऑफ द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन अ क्लोज्ड सरफेस। तो ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन हो गई। हम इस क्यू की वैल्यू को डिराइव करेंगे। क्यू हमारे पास चार्ज डेंसिटी क्या होता है? चार्ज डेंसिटी बराबर होता है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर हम छोटे से चार्ज को कंसीडर करें छोटे से वॉल्यूम में, तो ये बराबर हो जाएगा डी क्यू बाई डी वी। हम इससे डी क्यू फाइंड करेंगे तो डी वी को हम इस जगह पर शिफ्ट करेंगे, तो ये बन जाएगा डी क्यू इज इक्वल टू रो डी वी। क्या बन जाएगा? डी क्यू विल बी इक्वल टू रो डी वी। रो डी वी हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये डी क्यू क्यू बन जाएगा और ये रो डी वी को वॉल्यूमली इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो ये बन जाएगा रो डी वी वॉल्यूम इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इसको हम इक्वेशन 3 कहेंगे। इक्वेशन 3 और 1 को हम 2 में पुट करेंगे। ये इक्वेशन 3 है रो डी वी और ये इक्वेशन 1 है ई डी एस। इसको हम पुट करेंगे इसमें। क्यू की वैल्यू हम इक्वेशन 3 से पुट करेंगे और पाई की यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू हम इक्वेशन 1 से इस इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो हमें क्या इक्वेशन देगा? ये देगा। ठीक है, अगर पाई की वैल्यू हमारे पास क्या है? EDS, तो ये हमने इस इक्वेशन से लिया और क्यू की वैल्यू हमारे पास रू डी वी है तो ये हमने इस इक्वेशन से लिया और इस इक्वेशन में पुट किया, तो हमारे पास कुछ इस तरह का इक्वेशन बन जाता है। अगर आप इस जगह देखें तो ये सरफेस इंटीग्रल है और ये वॉल्यूम इंटीग्रल है, दोनों कट यानी खत्म नहीं हो सकते, तो हम इस पर डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई करेंगे। डाइवर्जेंस थ्योरम सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट करता है। एक बार फिर बताता हूँ, डाइवर्जेंस थ्योरम सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज कर देता है। ठीक है, तो यूजिंग डाइवर्जेंस थ्योरम इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फॉर एग्जांपल वी हैव E dot EDS, सो दैट दिस इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये हमारे पास जो है सरफेस इंटीग्रल है इसको ये वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट करता है। क्या? डाइवर्जेंस थ्योरम। E dot ds ये सरफेस इंटीग्रल है, ये चेंज हो गया डेल डॉट E dv, ये वॉल्यूम इंटीग्रल है। ये डाइवर्जेंस थ्योरम का फार्मूला है। ये सरफेस इंटीग्रल है E dot ds, ये चेंज हो जाएगा डेल डॉट E dv वॉल्यूम इंटीग्रल में। तो ये इक्वेशन 5 बन जाएगा। इक्वेशन 5 की जो ये वैल्यू है हम इक्वेशन 4 में पुट करेंगे EDS की जगह, तो ये बराबर हो जाएगा वॉल्यूम इंटीग्रल डेल डॉट E dv इट विल बी इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम ऑफ dv। तो हमारे पास जो है एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है और जो वॉल्यूम इंटीग्रल है और dv है ये दोनों जगह पर कट हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या इक्वेशन
बाकी रह जाएगा डेल डॉट ई विल बी इक्वल टू रो ओवर एप्सिलॉन नॉट एंड दिस इज द फर्स्ट मेजर इक्वेशन दैट वी हैव टॉकिंग अबाउट। ठीक है, तो हमने पहले इक्वेशन को डिराइव किया। इसको हम इस तरह की फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि डेल डॉट ई, हम एप्सिलॉन नॉट को इस जगह पर शिफ्ट करेंगे तो ये बन जाएगा ई एप्सिलॉन नॉट इट विल बी इक्वल टू रो। तो ई एप्सिलॉन नॉट को हम डी भी कह सकते हैं। ठीक है, डेल डॉट ई इट विल बी इक्वल टू रो। डी क्या होता है? डी हम इसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्प्लेसमेंट, यानी इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट की इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्प्लेसमेंट, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्प्लेसमेंट। तो आप कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्प्लेसमेंट ये होता है कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसकी स्ट्रेंथ यानी लाइंस एक मीडियम में यानी एप्सिलॉन नॉट में है। डी को हम किस तरह लिख सकते हैं? ई एप्सिलॉन नॉट, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड किसी मीडियम में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर सकता है या कितना ट्रेवल कर सकता है, इसलिए हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे, बाद में हम इसको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको देंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है इस इक्वेशन का कि डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो और एप्सिलॉन नॉट। रो को हम क्या कहते हैं? मैंने आपको बताया है, ये है चार्ज डेंसिटी। तो चार्ज डेंसिटी मीन चार्ज मौजूद है किसी एप्सिलॉन नॉट यानी किसी मीडियम में। अगर हमारे पास कोई मीडियम होता है, उसमें चार्ज होता है, तो उस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से क्या प्रोड्यूस होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। इस जगह को आप क्या कंसिडर करें? इस जगह को आप कंसिडर करें काज, और इस जगह को कंसिडर करें रिजल्ट। ये काज है, ये रिजल्ट है। अगर किसी जगह पर चार्ज डेंसिटी यानी चार्ज मौजूद है और किसी वॉल्यूम में चार्ज मौजूद है किसी मीडियम में, तो वो खामखा बिल्कुल जरूरी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है और हम अब दूसरी इक्वेशन की बात करते हैं। ठीक है, तो इसको मैं रिमूव करता हूँ।